राखी का केस सबको पता चल चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मेरे साथ उनके एडवोकेट हैं फाल्गुनी जी, जिन्होंने शादी की भी कंफर्मेशन सबसे पहले हमारे साथ दी थी और आज हम इस केस के बारे में उनसे बात करेंगे, क्या क्या अपडेट है। फाल्गुनी जी वेलकम। आपको जैसे पता ही है कि कल राखी ने आदिल पे एफआईआर कराई है। सेक्शन 406, 323 और सबसे इम्पोर्टेंट 498A और 377 में राखी ने आदिल के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है और अभी ओशियारा पुलिस स्टेशन ने उसको अरेस्ट कर लिया है क्योंकि आरोप बहुत गंभीर थे राखी की तरफ से और राखी की तरफ से बहुत सारे एविडेंसेस भी है, जिसके कारण पुलिस ने जो भी सेक्शंस लगाने थे वो सारे सेक्शंस लगाए हैं और एविडेंसेस के बेसिस पे ही लगाए हैं और आगे चल के अब उसको कल रिमांड में लेके जाएंगे। ओके, अगर मैं एक एक सेक्शन की बात करूं तो आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज है और आप हमें बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होते हैं। जैसे 498A इसलिए लगाया गया है क्योंकि राखी और आदिल हस्बैंड वाइफ है और 498A केस जब होती है जब हस्बैंड और वाइफ का कुछ डिस्प्यूट होता है या शादी में जब आफ्टर मैरिज जब उसके लड़की के ऊपर हैरेसमेंट होती है, पैसों की मांग होती है, तो इसमें 498 लगने का कारण यह है कि हमेशा शादी के बाद कंटिन्यूसली जब से राखी और आदिल की शादी हुई थी, राखी के पास आदिल ने हमेशा पैसों की डिमांड की, हमेशा लगातार पैसों की डिमांड की और पैसा ही नहीं, राखी को बार बार धमकाया, कहा कि मुझे बॉलीवुड में लॉन्च करो, मुझे पब्लिसिटी दिलाओ, मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करो, अगर तुम ये नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तो 498 लगाने का इसीलिए क्योंकि बार बार वो पैसों की डिमांड कर रहा था और पैसों की डिमांड ही नहीं, वो पैसे ले भी चुका है। पैसे 1.5 करोड़ तक उसने लिए हैं और परसों जब वो घर छोड़ के राखी को बहुत मारा पीटा उसने, राखी को मारने पीटने के बाद उसके घर से जो कैश पड़े हुए थे, जो अमाउंट मैं ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड नहीं बता पाऊँगी, कैश लेके गए थे और उसकी मम्मी की जो ज्वेलरी पड़ी हुई थी वो बिना राखी के, राखी घर में नहीं थी तो उसके पास चाबी थी और राखी के पर्स में जो चाबी पड़ी हुई थी वो चाबी से तिजोरी खोल के वो पैसा वो लेके चला गया। उसके बाद भी जब पुलिस ने उसको बुलाया कि आके बैठो बात करो और हस्बैंड वाइफ का मामला है, उसके बाद वो लगातार राखी को धमकी देता रहा, तो इसलिए 498 लगाई है। 406 इसलिए लगाई है क्योंकि उसने बहुत सारे राखी के अकाउंट से पैसे निकाले हैं थ्रू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। पैसे बहुत सारे विड्रॉल्स हुए जब राखी बिग बॉस में थी, जब राखी कहीं आउटडोर जाती थी तब उसके पास वो क्रेडिट कार्ड वो रख लेता था, राखी मना भी करने के बावजूद वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड रख लेता था और उसके अकाउंट्स भी ऑपरेट करता था और राखी के पैसे वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए विदाउट उसके नॉलेज, देखो हस्बैंड वाइफ है, ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वाइफ हस्बैंड का नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे चीज़ अलग थी, यहाँ पे राखी की जानकारी में नहीं थी, उसके इतने पैसे ले चुका है वो और पैसे जब वो नहीं देती थी तो उसको डराता था, धमकाता था, तो इसके लिए 406 लगाई और 377 लगाने की वजह ये है क्योंकि अननेचुरल सेक्स जिसे कहते हैं वो एलिगेशंस बहुत सीवियर है और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड नहीं बता पाऊँगी, उस वजह से 377 का जो सेक्शन है वो पुलिस ने लगाया है, सेक्शन 377। अब इसमें क्या क्या सज़ाएं हो सकती हैं, क्योंकि जहाँ तक हम लोग सुन रहे हैं कि इसमें बेल मिलने के चांसेस ही नहीं हैं, 9 महीने की, 3 महीने की ऐसे जेल हो सकती है और क्या क्या सज़ाएं इसमें मुमकिन है। देखो 377 जो है उसमें 10 साल की सज़ा है, उसके अलावा भी 498 में तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, उसमें अरेस्ट नहीं, बट मेन जो उसकी वजह है अरेस्ट की वो 406 और 377 है और मेनली 377 क्योंकि उसमें 10 साल की सज़ा है। तो ये जो 2 ऑफेंसेस हैं इन्हीं की वजह से उसकी कस्टडी हुई है और इन्हीं की वजह से वो हो सकता है, अभी इसके बारे में वो कोर्ट में अब क्या पेश करता है, क्या डिफेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट फिर किस तरह से उसको ये करती है, किस तरह से उसको एक्सेप्ट करके उसके ऑर्डर्स पास होती है, बट अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए उसको बेल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कल क्या होने वाला है, अभी तो आज वो अरेस्ट हो गए, ओशिवारा पुलिस स्टेशन में है, कल क्या क्या हो गया, क्या क्या प्रोसेस है कल का। कल जो होगा आदिल को रिमांड पे लेके जाएंगे, उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा
और मैजिस्ट्रेट कोर्ट को अगर लगेगा कि उसकी कस्टडी की ज़रूरत है, अब वो पुलिस रिमांड में क्या लेके आती है, क्या उनको कस्टडियल इंट्रोगेशन क्यों करना है, वो सारी वजह वो बताएंगे पुलिस वाले। उसके ऊपर बाद में मैजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि उनको कस्टडी देनी है, पुलिस कस्टडी देनी है या जेल कस्टडी। वो तो अब कल के ऊपर ही डिपेंड करता है आगे। लेकिन नॉर्मली तो यही होता है कि ऐसे ऑफेंसेस में मिनिमम 1 से 2 दिन की पुलिस कस्टडी मिलती है, बट हर केस में जैसे मैंने कहा डिपेंड करता है और मैजिस्ट्रेट उसे किस तरह से लेते हैं, रिमांड किस तरह का आता है, पुलिस की क्या उसमें रिमांड में मांग रहेगी, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आप राखी के साथ थी पुलिस स्टेशन में, आदिल भी थे, क्या मूड था राखी, क्या उनका आदिल का क्या मूड था, क्या वो एक्सेप्ट कर रहे थे चीज़ों को ईजिली या क्या एटीट्यूड था उनका? मैंने तो उनके कॉन्वर्सेशन सुनी नहीं, बट जितना मैंने राखी से सुना है वो उस राखी से लगातार बात करना चाह रहा था और वो ये चाह रहा होगा कि मैं किसी भी तरह, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसके लिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं, बट वो कोशिश तो कर ही रहा होगा कि राखी से बात करके वो कोशिश कर रहा होगा कि राखी को समझा के राखी एफआईआर न कर। लेकिन राखी का आपको पता है, और वो एविडेंसेस ऐसे, उसके साथ चीज़ें ऐसी हुई है तो वो पीछे तो हटने वाली नहीं थी। आज बहुत चीज़ें बिगड़ गई थी, इसके लिए राखी मजबूर हो गई थी एफआईआर करने के लिए। नहीं तो राखी अभी तक तो यही चाह रही थी कि उसका घर बसे और वो कंटिन्यूसली राखी और आदिल हस्बैंड वाइफ की तरह रहे कि, लेकिन चीज़ें बिगड़ती गई और मजबूरी में राखी को ये फैसला लेना पड़ा, कदम उठाना पड़ा कि एफआईआर करनी पड़ी। आप हमेशा सपोर्ट रही हैं, शादी का भी आपने इतने अच्छे से हैंडल किया चीज़ों को, और अभी ये एफआईआर, तो एक फ्रेंडली सपोर्ट किस तरह से है आपका स्पेशली फॉर राखी, और इस केस को आप किस तरह से देखती हैं? मतलब 2 महीने मुझे नहीं लगता हुए होंगे कन्फर्मेशन की कि शादी हुई है, फिर फेक है, फिर नहीं हुई है, फिर इतना कंफ्यूजिंग है, तो किस तरह से देखती हैं इसको आप? मुझे एज अ फ्रेंड अगर आप पूछेंगी तो एज अ फ्रेंड मुझे बहुत दुख होता है कि जितना मैं राखी को जानती हूँ, लोग उसे यकीन माने या नहीं माने कि कोई ड्रामा नहीं है इसमें। राखी के साथ जो बीती है वही उसने किया है, और राखी मैं खुद बोलती थी उससे कि राखी मत रहो इस आदमी के साथ, ये लायक नहीं है। आप इतना अपने मेहनत करके आप इस लेवल पे आए हो, आपको पूरी दुनिया जानती है, आपको बहुत लोग चाहने वाले भी, लेकिन राखी आखिर में है एक औरत, एक लड़की। वो चाहती थी कि उसका घर बना रहे, उसका हस्बैंड अच्छे से रहे, बट इतनी सारी चीज़ें वो सह चुकी थी। 8 महीने राखी ने ये सारी चीज़ें कैसे सही है, मैं खुद को सवाल पूछती हूँ। लेकिन राखी जैसी लड़की इतना सहने वालों में से नहीं, लेकिन सिर्फ वो शादी को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने इतनी सारी चीज़ें सही। और जब बातें हाथ से निकल गई, बिना कंट्रोल में जब नहीं रही, तो उसे मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा। आज एफआईआर करने के बाद भी उसे दुख हो रहा है। ये कोई बनावटी चीज़ नहीं है, कोई भी अपनी शादी, मैरिड लाइफ इस तरह से बर्बाद नहीं करता है, चाहे वो राखी हो या कोई भी नॉर्मल लड़की हो। हर औरत एक, सबको दिल होता है, वो भी एक इंसान है। उसने बहुत कोशिश की, जब चीज़ें हाथ से बाहर निकली तब जाके उसने एफआईआर की। थैंक यू फाल्गुनी जी।